राम भक्त रिंकू शर्मा को बचाया नहीं जा सका। और ये संजय गांधी हॉस्पिटल का अंदर का दृश्य है, जहाँ पे रिंकू शर्मा को चाकू लगने के बाद अंदर लाया गया। महज इस गली और ये सामने संजय गांधी हॉस्पिटल है, ये इसकी दूरी मुश्किल से 10 मिनट है। और जब कोई आदमी घायल होता है तो बड़ी तेज़ी से लाया जाए, यानी 5 मिनट के अंदर अंदर अस्पताल पहुंचा दिया गया। इसके बावजूद भी रिंकू शर्मा को बचाया नहीं जा सका, अत्यधिक मात्रा में खून बह गया था। और ये देखिए, इस टाइम क्राइम ब्रांच को ये केस दे दिया गया है और इस टाइम फॉरेंसिक लैब और क्राइम ब्रांच के अफसर इस टाइम आए हुए हैं। और अब ये यहाँ से निकल करके और घटनास्थल का मुआयना करने के बाद में अब ये सीधा संजय गांधी हॉस्पिटल की तरफ रवाना हो रहे हैं। और ये देखिए, तो दोस्तों मैं कहना चाहूँगा कि क्या रिंकू शर्मा की जो मौत हुई है उसका जिम्मेदार कौन है? आरोपी पकड़ लिए गए, 5 आरोपी थे जो पकड़ लिए गए और आरोपियों की तलाश है, क्योंकि जो 10-15 आदमियों की जो भीड़ थी और आकर के घर पे अचानक दावा बोला था इन्होंने और सबको ही हैरान रह गए थे। पूरी गली भरी पड़ी थी, लेकिन किसी गली को वालों की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वहाँ जा कर के और इस रिंकू शर्मा के परिवार को या रिंकू शर्मा को बचाया जा सके। क्या हम हिंदुस्तान में हैं या पाकिस्तान में हैं, ये समझ में नहीं आ रहा। महज एक परिवार इस गली में है और उसी परिवार वाले बंदों ने मिल कर के इस रिंकू शर्मा का ये हाल कर दिया, क्योंकि ये लोगों की नज़रों में था और बजरंग दल और इनसे जुड़ा हुआ था। राम भक्त होना भी गुनाह है। जैसा कि मैं देख रहे हैं कि जहाँ इंसिडेंट हुआ था रिंकू शर्मा का, जहाँ पे मर्डर हुआ था और घर में घुस के उसको मारा था उन्होंने, वहीं पे मैं इस जगह इस घर पे खड़ा हूँ, यहाँ पे सामने बिल्कुल। और यहाँ पे उनके जो भाई हैं, रिंकू शर्मा जी के जो भाई हैं, यही बताएंगे कि वाक़या क्या हुआ था। बेटा बताओगे ज़रा आप कुछ? एक प्लीज हाँ बताइए जरा, क्या नाम है आपका? मन्नू शर्मा। मनु जी, क्या हुआ था? कौन भाई था आपकी जिनकी डेथ हुई थी? हाँ जी, मेरा सगा भाई है रिंकू शर्मा। अच्छा। ये लोग जिन्होंने हत्या की है मेरे भाई की, ये लोग उसका विरोध करते थे क्योंकि वो हिंदुत्व के लिए कार्य करता था। वो एक ऐसा नागरिक था जो हिंदुओं को जगाता था। अच्छा। वो हर चीज़ में अपना साथ निभाता था सबका, चाहे वो राम यात्रा क्यों ना हो, चाहे वो बजरंग का कोई सहयोग क्यों ना हो, चाहे विश्व हिंदू परिषद हो, चाहे हनुमान चालीसा का पाठ भी हर प्रति मंगलवार करवाता था, हर चीज़ करवाता था। बेटा तो ये मतलब जैसे ये क्यों हुआ, क्या हुआ था इस टाइम? जब पूरी तरह सिलसिलेवार बताइए, क्या हुआ था, कैसे आए लोग, ये बताइए जरा। एक्चुअली ये भैया को तब से ही चाहते थे, जब भैया ने एक बार 5 अगस्त 2020 में शुभ यात्रा श्री राम जन्मभूमि के चक्कर में जब हमने एक यात्रा निकाली थी राम जी की, तो उस टाइम थोड़ी इनसे अनबन हुई थी। तो उस अनबन में इन्होंने हमसे बहसाबासी हुई थी, ऐसी मुँह बोली। तो इन्होंने हमसे माफ़ी मांगी थी आके कि कोई बात नहीं आंटी जी, जैसा आपका रिंकू है बेटा है वैसे ही हमारे भी भाई हमारे भी है। तो मम्मी ने इसलिए माफ़ कर दिया। हमने कुछ FIR वगैरह दर्ज नहीं कराई उस टाइम। तो ये उसी टाइम से विरोध करते थे। उस टाइम भी इन्होंने 40-50 लड़के बुलाए थे मारने के लिए, लेकिन ये कुछ कर नहीं पाए थे उस टाइम इन्होंने कर दिया था। हमारे भैया को फ़ोन किया था इन्होंने, बड़े भैया को, नीरज भैया को, कि ताजू ने, जो इनका मेन वो है ताजू, उसने, तो उन्होंने भी समझाया था, तो वो कुछ किया नहीं था। तो ये जब से भैया का विरोध करते हुए आते थे, ये सोचते थे कि ये क्यों हिंदुत्व के लिए कार्य करता है, तो इसलिए भैया का पीछा करते थे, भैया को मारने की कोशिश। उस टाइम क्या वाक़या घटा कि जो कि जिस टाइम में एंटी टाइम पे जब डेथ हुई थी, उस टाइम में बताओ मेरे को। एक्चुअली भैया के फ्रेंड का एक बर्थडे था, लेकिन दूसरी पार्टी इसमें इनविटेशन नहीं थी। दूसरी पार्टी का एक जाहिद नाम का लड़का विदाउट इनविटेशन किसी और लड़के के साथ गया था वहाँ। तो उसका सचिन से झगड़ा हुआ था। तो भाई घर आ रहे थे, भाई ने बोला भाई तुम एंजॉय करो, मेरे घर से फ़ोन आ रहा है, मैं लेट हो गया हूँ, मैं घर जा रहा हूँ। तो जाहिद ने यहाँ पे आके अपने घर वालों को ऐसे बोल दिया कि लड़ाई हुई है। तो उस टाइम इन्होंने फिर रिंकू भाई का पीछा किया, तो वो अपनी स्कूटी छोड़ के घर भागे भगाया जैसे तैसे। जैसे ही मैंने गेट खोला वैसे ही वो अंदर घुस ही रहते, उतने में उन्होंने डंडे वगैरह मारना चालू कर दिए सब ने। कितने लोग थे? कितने लोग? कम से कम 12-13 लोग थे, 12-15 लोग थे।
हाँ, तो जैसा कि वीडियो में दिखाया गया है कि हाँ जी। लट्ठे और डंडे लेके आए लट्ठे और थे डंडे लेके आए और थे। घर में घुस गए थे वो। हाँ जी। तो इनकी पहले से चाल थी, ये हाँ। स्क्रिप्टेड चाल थी, जो कि एक जो झगड़ा था उसको एक अलग झगड़े का रूप दिया गया, लेकिन हकीकत कुछ और ही थी यहाँ पे। लेकिन फिर भी ये भाई कह रहे हैं कि जो इनकी बात और सुनते हैं ज़रा। फिर क्या हुआ, फिर उन्होंने क्या किया, चाकू मार दिया घर पे? जब भैया ने इनसे विरोध किया, लड़ने की कोशिश करी, भैया ने हार नहीं मानी, भैया भी लड़ने लगा। हाँ हाँ, मैं भी लड़ रहा था। हाँ। डंडे वगैरह लगे, मैंने फिर मम्मी पापा को अंदर बंद कर दिया और ये भैया ने बाहर खींच लिया। भैया यहाँ पे पिट रहा था, डंडे वगैरह मार रहे थे। हाँ। भैया ने भागने की कोशिश करी तो भैया थोड़ी सी 20 मीटर की दूरी पे भागा होगा ज़्यादा से ज़्यादा, तो इन्होंने वहाँ पे चाकू मार दिया। चाकू मार दिया। चाकू मारने वाले का क्या नाम था? चाकू मारने वाले का नाम है मेहताब। मेहताब था। उसके पीछे ही जाहिद भागा था, उसका भाई। अच्छा अच्छा। तो मतलब ये देख सकते हैं आप कि इनके हौसले इतने बढ़ गए हैं कि ये ना देखते हैं। एक ये जो गली है उधर दिखाना जी ज़रा, पंत साहब इधर दिखाना। ये गली है और इस गली में देखो, पीछे थोड़ा बैक करो सर, इधर घुमाओ ज़रा, इधर देखिए ज़रा। ये भी एक गली है, यहाँ पे बताते हैं कि कितने मुस्लिम परिवार हैं यहाँ पे। यहाँ पे सिर्फ एक ही है हमारी गली में जो मुस्लिम परिवार है, वो कट से इधर तो एक ही है। हाँ। बाकी जो इसके नसरुद्दीन के भाई वगैरह हैं वो 5 भाई हैं, वो आसपास ही रहते हैं, एक गली छोड़ के एक गली छोड़ के। तो मतलब ये हुआ कि एक इतनी भरी हुई, जो कहते हैं कि अपने को अल्पसंख्यक कहते हैं, और इतनी आबादी में भी उनका हौसला देखो, उनका ये देखो कि कुछ भी नहीं कर पाए और उन्होंने आकर के अपना काम करके चले गए। तो मैं इनके भाई से बात किया अभी जस्ट, और इन्होंने बताया जो इंसिडेंट हुआ था। और अब ये देख लीजिए कि एक हिंदू धर्म के लिए कार्यकर्ता या कार्य करना भी दुश्वार हो गया है, जहाँ पे हमारी आबादी इस टाइम 80% के लगभग है। हिंदुस्तान में हम रह रहे हैं, लेकिन हमें लगता नहीं कि हम हिंदुस्तान में हैं। अभी भी माहौल वही क्रिएट किया गया है यहाँ का कि हम पाकिस्तान में हैं। जिनको, क्या नाम सर आपका? मेरा नाम अशोक बजाज है। अशोक जी, अभी जो ऐसा इंसिडेंट हो रहा है, यानी कि एक श्री राम के नारे से ही ऐसा माहौल बन रहा है कि किसी की भी हत्या हो जाती है, किसी के घर में पत्थर गिर जाते हैं, कहीं आगजनी हो जाती है, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? क्या सुरक्षित है हिंदू अभी भी? देखिए, सुरक्षित जहाँ तक है हिंदू सुरक्षित है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं। लेकिन जो जिहादी हैं, जो लोग गलत हैं, जो लोग ये बदमाशी कर रहे हैं, इसके पीछे कोई ना कोई साजिश रहती है जिसके पीछे ये सारी घटनाएं घटती हैं। लेकिन ये मुस्लिम जो आज जो जिहादी जो नाम है, हमने ऐसे नहीं दिया, जो कट्टरवादी हैं उन्हीं के लिए नहीं है, और वही लोग ये गलत काम करते हैं। उनकी जो विचार है, सोच है, वो घटिया सोच है, उसके आधार पर ये सारे काम करते हैं। यानी कि अभी इनको समझना चाहिए कि सभी धर्म समान होते हैं और उनका सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए। न्यूज़ में जाइए, तो आप आए हैं कि सांत्वना देने के लिए आए हैं? आप सांत्वना देने के लिए नहीं आया सर, वो हमारा साथी था। हाँ। और देश हित के कार्यों से, धर्म के कार्यों से लगभग 2015 से, वैसे हम इस गली में पहले रह के गया हमारा परिवार, और पहले से, काफ़ी पहले से हमसे लड़का जुड़ा हुआ है, हमारे साथ आना जाना। और 2018-19 में हमने अपने ऑफिस के सामने हनुमान चालीसा शुरू की थी, जब से तो सक्रिय रूप से जुड़ा हुआ है। और अभी 15 दिन पहले भी एक मंगोलपुरी में गाय घायल थी, और इन्होंने वो जो गाय घायल थी, वो रिंकू ने फ़ोन किया, हमारी एम्बुलेंस आई। दिल्ली में गायों के लिए हमारी एम्बुलेंस चलती है, पूरी दिल्ली में कहीं भी गाय का एक्सीडेंट होता है हमारी एम्बुलेंस लेके जाती है, और सक्रिय रूप से भाई हमसे जुड़ा हुआ है। आप मेरे को उनके बारे में बताइए कि रिंकू जी के जो ये हत्या की गई या कुछ इंसिडेंट। हत्या क्या की गई? हत्या ही की गई। तो इसमें किनका हाथ है? जिनका हाथ है वो बंद है। उन्हें आपत्ति है ना जय श्री राम बोलने से, उन्हें आपत्ति है ना धार्मिक गतिविधियों से, उन्हें आपत्ति है। अच्छा, ठीक है। जैसा कि इन्होंने देखा, इनके साथी थे जो कि बता रहे थे हमें कि भाई काफ़ी हेल्पफुल व्यक्ति था वो, 26 वर्ष का नवयुवक रिंकू शर्मा, और उसका दुख सभी को है। ये रिंकू शर्मा की गली है जहाँ पे उसके चाकू मारा गया। पहले तो घर पे कुछ लोग आए और मारा पीट चली उनको, फिर रिंकू शर्मा के घींचते हुए, घसीटते हुए उसको ये गली में लेके आए। फिर कुछ कदम जाने के बाद में उसके चाकू मारा गया, और यहाँ से देखिए ये चाकू के ये खून के निशान पड़े हुए, यहाँ पे जो चाकू मारा गया खून टपकने लग गया था। और ये देखिए यहाँ से अभी थोड़ी देर पहले ही क्राइम ब्रांच अपनी जांच पूरी करके गई है, और ये देखिए,
और इस जांच के आधार पर ही क्राइम ब्रांच आगे बढ़ेगी। हालांकि दिल्ली पुलिस ने अपना काम पूरा किया है, लेकिन उनकी भी जांच ज़रूरी है। तो अब क्राइम ब्रांच इस केस को अपने अंडर में ले चुकी है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये रिंकू शर्मा का जो घर है एक गरीबी हालत में, और आप देख सकते हो कोई परिवार बिल्कुल मध्यम वर्गीय है, गरीब परिवार है। और ये जो परिवार ये वो उन जो हत्यारों का जो मकान है वो है, जहाँ पे इस टाइम पुलिस ने अपनी जांच के लिए इस पे वो कर दिया, और यहाँ पे इस परिवार में कोई भी नहीं, सब के सब यहाँ से भग गए। ये कांड करने के बाद में ये एक मुस्लिम परिवार जो इस गली में था, और ये सब के सब यहाँ से भगे हुए हैं इस टाइम। उसकी पूरी फैमिली भगी हुई है, उनके जो साथी थे। इतना बड़ा मकान, इस परिवार में इतने बड़े मकान में ये सब के सब इकट्ठे रहते थे। कम से कम 15-20 आदमी इस मकान में रहते होंगे। अब आप लगा सकते हैं कि ये क्या हाल हो रहा है। ये गली है उनकी, देखो। और आप ये देख रहे हो कि रिंकू शर्मा की हत्यारों को फांसी दो।